हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो मैं पिछली बार भी बताया था कि आप सबके बीच में वीडियो बराबर लाता रहूँगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला लेक्चर वीडियो आप लोगों के बीच में पहुँच चुका है, जिसमें हमने किसकी बात की थी, रिस्पायरेशन की बात की थी, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। वो क्या है, आपका मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। अगर हम सांस लेते हैं तो उसकी क्रिया विधि क्या है। अगर हम जब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो सांस एक बार अंदर हम लेते हैं, एक बार बाहर करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। तो इसमें कह सकते हैं कि जो आपका मैकेनिज्म है वो दो तरह से होता है। क्या, सबसे पहला जो है ये आपका मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब ब्रीदिंग इन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लेंगे, और जब अंदर लेते हैं तो सांस को बाहर भी छोड़ना है। जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन या एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन का जो मैकेनिज्म है उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग आउट, जब सांस को हम छोड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सांस को ले लिए और वो प्रॉपर अंदर बना हुआ है, उसको बाहर निकाल नहीं रहे हैं, जो गया वो गया, अंदर ही पड़ा। ऐसा कंडीशन नहीं। जो कुछ हम सांस लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ गैस निकालना पड़ता है। हम इन्वायरमेंटल गैस लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव भी करते हैं। आते हैं, सबसे पहले हम ब्रीदिंग इन की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की। हम सांस लेते हैं तो वो गैस हमारे बॉडी में या हमारे लंग्स में किस तरह से जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो तो हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या है, आपकी बॉडी नाक से होकर के और फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओसोफेगस, इससे होते, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से होते हुए आपके कहाँ तक जाता है, लंग्स में और एल्वुलाई में। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात, तो इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग इन में क्या है, मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, जो डायाफ्राम आपका है यहाँ पर, वो क्या होगा, उसका जो मस्कुलर रीजन वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, वो फ्लैट शेप में हो जाएगा। ठीक, आपका क्या हुआ, जब मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायाफ्राम का क्या होगा, शेप वो फ्लैट शेप का हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकोस्टल जो आपका ये चेस्ट वाला पार्ट है, इसका जो एक्सटर्नल पोर्शन है, क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये रिलैक्स की कंडीशन में होंगे। इस तरह से अगर होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इंटरनल जो हैं ये रिलैक्स करेंगे, तो क्या होगा, आपके जो रिब्स हैं ये क्या करेंगे, मूव अप करेंगे, ये बाहर की तरफ होंगे। मतलब क्या होगा, सीना आपका फूलेगा। क्या है, एनलार्ज द थोरेसिस कैविटी, आपकी जो थोरेसिस कैविटी है उसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों होता है, फ्लैट शेप आपका हो जाता है क्या, डायाफ्राम, और रिब्स आपका मूव अप होता है, तो क्या होगा, क्योंकि इसका क्या हुआ, इनलार्ज हुआ थोरेसिस कैविटी। जब थोरेसिस कैविटी की साइज बढ़ी तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स की वॉल्यूम क्या हुई, बढ़ी। जब वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है क्या, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। तो यहाँ क्या हुआ, अगर थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर आप लंग्स क्या हुआ, घटा। और जब लंग्स का प्रेशर घटेगा तो एल्वुलाई का भी प्रेशर घटेगा। और जब एल्वुलाई का प्रेशर घट जाएगा तो क्या होगा, एयर जो आपका है बाहर से, अभी जो आप सांस ले रहे हैं, ये एयर आसानी से उसमें क्या होगा, इंटर कर जाएगा, कहाँ, लंग्स में। तो आप सबको ये पता चला कि इंस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग इन, मस्कुलर रीजन ऑफ डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपका क्या, डायफ्राम जो है वो डोम शेप में आया, फ्लैट शेप में आया। फ्लैट शेप में जब आ गया आपका डायफ्राम
तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी उसी के साथ में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं। जब आपका एक्सटर्नल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंटरनल जो होगा रिलैक्स होगा, तो आपके क्या होंगे, रिब्स जो है ये क्या होंगे, मूव अप होंगे या इनलार्ज होगी इनकी साइज, और जब साइज इनलार्ज हो जाएगी तो क्या होगा, आपका बालून क्या होगा, बढ़ेगा, और जब बालून बढ़ेगा तो प्रेशर किसका, लंग्स का घटेगा, और जब लंग्स का प्रेशर घटेगा तो एल्वुलाई का भी प्रेशर घटेगा। एल्वुलाई का अगर प्रेशर घटेगा तो फिर क्या होगा, जहाँ पर कुछ है नहीं, प्रेशर है ही नहीं, वहाँ एयर बहुत आसानी से इंटर कर जाएगा। जैसे आप सिलेंडर में गैस भराने जाते हैं, जब तक क्या होता है, सिलेंडर में गैस नहीं भरी होती है, बहुत तेजी से उसमें गैस जाता है, लेकिन जब उसके अंदर कुछ प्रेशर हो जाता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उसमें गैस का एंट्री स्लो हो जाता है, और जब तक खाली रहता है बहुत तेज, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर बहुत कम है, एल्वुलाई की आपके प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम है तो एयर आसानी से इंटर कर जाए। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन की, जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होता था, आपका जो पहला पार्ट है और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट होते थे, ये रिलैक्स होते थे, और उसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये दोनों क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। ठीक, इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन या ब्रीदिंग आउट, जब हमने सांस ले लिया तो उसको अब बाहर निकालना है, ब्रीदिंग आउट करना है, तो क्या है, मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम, क्या है, मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम रिलैक्स। जब मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो आपका डायाफ्राम का शेप कैसा हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, या रिटर्न होगा किस शेप में, डोम शेप में। जब डोम शेप में रिटर्न हुआ तो आपका क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये भी क्या है, साथ ही साथ क्या होती है, रिलैक्स होती हैं, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपका क्या रिब्स जो था मूव अप हुआ था, जो आपका सीना क्या होता, फूला था हल्का सा, वो क्या हुआ, आपका मूव डाउन होगा, और जब मूव डाउन होगा तो क्या होगा, रिड्यूस द साइज ऑफ थोरेसिस कैविटी, आपकी थोरेसिस की जो कैविटी है उसकी साइज कम हो जाएगी, और जब साइज कम हुई तो बालून तो कम होगा ही, जब बालून कम होगा, डिक्रीज बालून ऑफ थोरेक्स, जब थोरेक्स का बालून कम हो जाएगा तो किसका बालून कम होगा, लंग्स का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लंग्स, और जब लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा मतलब एल्वुलाई का प्रेशर तो बढ़ना ही, जब लंग्स का प्रेशर बढ़ा तो एल्वुलाई का प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और जब एल्वुलाई का प्रेशर बढ़ेगा, जब कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ से क्या होगा, जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है उसमें प्रेशर है, हल्का सा पुशअप करेंगे, जो ही पुशअप करेंगे गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, जब एल्वुलाई में प्रेशर आपके ज़्यादा है तो एयर क्या होगा, लीव आउट होगा या एग्जिट आउट होगा, ब्रीदिंग आउट होगा। आप सबको समझ में आया, फिर से दोहरा दें एक बार, क्या है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम, जो डायाफ्राम का मस्कुलर रीजन है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका जो शेप था डायाफ्राम का वो हो जाएगा कैसा, फ्लैट शेप हो जाएगा। साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये भी क्या होते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, और साथ ही साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये क्या होते थे, रिलैक्स होते थे। इन दोनों के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स होने से क्या होता था, आपके रिब्स जो हैं ये क्या होती थी, मूव अप होती थी, मूव अप होने से क्या होता था, इनका साइज बढ़ जाता था, और जब इनकी साइज बढ़ गई और फ्लैट शेप हो गया तो क्या हुआ, बालून ऑफ थोरेक्स क्या हुआ, बढ़ गया, और जब बालून ऑफ थोरेक्स बढ़ा तो क्या हुआ, आपका प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, किसका, लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एल्वुलाई का प्रेशर डिक्रीज हुआ, एल्वुलाई का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, आपका गैस एंट्री कर जाएगा कहाँ, लंग्स में। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन की, तो क्या होता है, आपका मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा, जब मस्कुलर रीजन ऑफ डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो फ्लैट शेप में आया था आपका डायफ्राम वो फिर से किस में चला जाएगा, डोम शेप में जाएगा। इसके साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो थे ये क्या करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसी स्थिति जब आती है तो ये क्या होता है, आपके जो रिब्स मूव अप थे वो मूव डाउन हो जाएंगे, मूव डाउन होंगे तो थोरेसिस कैविटी जो थी उसकी साइज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब साइज की
किसी चीज़ की कम होगी तो क्या होगा, बालून कम हो जाएगा। और जब बालून कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब प्रेशर किसका, लंग्स का बढ़ा तो एल्वुलाई का प्रेशर बढ़ा, और जब एल्वुलाई का भी प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ, आपका जो एयर था वो एग्जिट आउट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सबको ये मैकेनिज्म, आप रिस्पायरेशन अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके बीच में लाता रहूँगा। धन्यवाद।